नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, आज पुनः नए टॉपिक की और हम लोग आए हैं जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर का वैसे भी एक पहले वीडियो मैंने डाल चुका है, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो आप YouTube चैनल पे जाइएगा, आप वहाँ से सर्च करिएगा, वहाँ से आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से फर्स्ट लेक्चर को देख लेंगे ताकि सेकेंड लेक्चर को समझने में आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको वेक्टर का बेसिक बात मैंने किया था, जो भी पोजीशन वेक्टर होते हैं, आखिर वेक्टर को पहचानते कैसे हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं, वो छोटी छोटी बातें मैंने बेसिक पिछले क्लास में क्लियर किया था और कुछ प्रॉब्लम भी मैंने बताया था। तो आप लोग वहाँ से एक बार पुनः देख करके आप समझ लीजिएगा। आज चलिए हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर के आगे कंसेप्ट को, आज जो हम लोग को शुरू करना है बच्चों, तो वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से शुरू करना है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मतलब जो सदिश है ना, सदिश के गुणनफल से शुरू करना। आखिर कैसे गुना होगा दो वेक्टर के बीच, वहीं से हम लोग आज प्रारंभ करने जा रहे हैं बॉस। तो चलिए शुरू चालू एंड स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। देखो भाई, वेक्टर में प्रोडक्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको डॉट गुना कहा जाता है, या फिर इसी को क्या कहते हैं? अदिश गुणन, अदिश गुणन, याद रहेगा। और दूसरा होता है एक क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट कहने का मतलब क्रॉस को क्रॉस के नाम से ही जानते हैं, क्रॉस गुणन, या फिर इसी को हम लोग सदिश गुणन के नाम से भी जानते हैं, सदिश गुणन। याद रहेगा बच्चों। ये टॉपिक के बारे में आप लोगों के सर 11th में आप लोग को फिजिक्स में पढ़ाए होंगे, तो फिलहाल मैं मैथ में देख रहा हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला हम लेकर के आते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट, ओके बच्चों। तो बेसिक बात मैं बता दूं आपको कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इनका अगर मल्टीप्लाई करना है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब कॉस थीटा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये बेसिक फार्मूला है, कई बार ये फार्मूला आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं बॉस। आप प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। यहाँ अगर आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा बराबर, अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ए डॉट बी अब बटे क्या हो जाएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड और क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड। अगर आप यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉस को उधर भेज दीजिए, तो कॉस इन्वर्स ए डॉट क्या हो जाएगा, बी अब बटे ए का मैग्नीट्यूड और क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम है आपको, यहाँ तक नहीं होगा समस्या। इनको क्या बोलते हैं, एंगल निकालने के लिए, दैट मीन्स अगर कोण निकालना होगा तो कोण निकालने के लिए हम लोग ये बेसिक फार्मूला का वेक्टर में यूज करते हैं। तो ओके बच्चों, चलिए थोड़ी सी और कहानी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वेक्टर के बारे में, खास करके डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि ए डॉट बी बराबर, मैंने क्या सिखाया आपको, तो ए डॉट बी बराबर ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ओके, अब केस हम एक एक करके देखना चाह रहे हैं। केस 1, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, क्या बोल रहा मैं, सुनो ध्यान से। अगर थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, तो जैसे ही यहाँ कॉस 0 रखोगे तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो दैट मीन्स ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी। कभी कभी क्या करता है ना, ऐसा भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अगर ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड अगर है तो थीटा का मान क्या होगा, तो आपका जवाब कौन सा होगा, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आइए केस नंबर 2। अब केस 2 में क्या है, अगर आप थीटा का मान
थीटा का मान अगर आप 90 डिग्री रखते हो, अगर 90 डिग्री रखते हो तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? तो cos 90 डिग्री की बात करोगे तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि अगर ए डॉट बी बराबर 0 है तो आप कह सकते हैं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसका? बी वेक्टर का। कहने का मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ओके बच्चों, और एक केस बात करते हैं, केस नंबर 3। अब तीसरा केस देखो बस, ये तीसरा केस क्या है? देखो, अगर थीटा का वैल्यू आप 180 डिग्री रखते हो, दैट मीन्स आप कह सकते हो अगर पाई रखते हो, पाई, तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा बच्चों? तो ए डॉट बी बराबर जैसे ही थीटा की जगह पाई रखोगे, 180 रखोगे, तो कॉस 180 का मान होता है -1। कितना होता है? कॉस 180 का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, -1 होता है। तो जैसे यहाँ -1 लिखोगे तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? तो ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड और क्या आ जाएगा? बी का मैग्नीट्यूड। ये आपका ए डॉट बी का वैल्यू हो जाएगा। मतलब ये कि अगर नेगेटिव में अगर आपका आउटपुट आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि निश्चित रूप से थीटा का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये बेसिक बातें हैं डॉट प्रोडक्ट से संबंधित। और थोड़ी सी बातें देखो बॉस। अब डॉट प्रोडक्ट में देखो, कभी कभी क्या करता है ना, आपसे पूछ लेता है इसका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर पूछता है, प्रोजेक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप। क्या कहते हैं? प्रक्षेप। याद रखिएगा। तो इनका फॉर्मूला होता है एक सिंपल सा, याद रखो आप, ए डॉट बी अब बटे क्या करोगे? जो ऑन के बाद जो भी वेक्टर लिखा रहेगा ना, उस वेक्टर का क्या कर देना आप? मैग्नीट्यूड कर देना। अगर मान लीजिए ए ऑन बी नहीं, बी ऑन ए अगर रहता तो आप क्या करते? ए डॉट बी तो लिखते ही, तो ऑन के बाद जो वेक्टर दिया रहता उस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड कर देते तो आपको परेशानी नहीं होता। ओके बच्चों, अब आगे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, IMP इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो बच्चों क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो देखो, I इंटू आई अगर रहता है या J इंटू जे रहता है आपका, या K इंटू के रहता है। ओके, एक बात ये हुई। दूसरा बात, अगर I है और इधर आपका J है, मान लीजिए यहाँ J है और इधर मान लीजिए I है, या हो सकता I है इधर मान लीजिए K, या मान लीजिए K है इधर क्या दिया है? I दिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है J होगा और इधर क्या हो जाएगा? K होगा, या K होगा इधर क्या हो जाएगा? J होगा, मान लीजिए आप। तो इसका आउटपुट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा बॉस। अगर सेम रहता है, I को I से मल्टीप्लाई करना है, डॉट करना है, या J को J से डॉट करना है, K को K से डॉट करना है, तो इसका रिजल्ट याद रखिएगा 1 होगा। कितना होगा रिजल्ट? 1 होगा। लेकिन अगर डिफरेंट हो जाए, I डॉट J हो जाए या J डॉट I हो जाए, अगर डिफरेंट होगा तो उस स्थिति में आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो उस स्थिति में रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर को जब सॉल्व करेंगे या किसी मॉडल पेपर को आप सॉल्व करेंगे, वहाँ आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप उसमें 5 स्टार आप लगा लीजिएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं बॉस आपका। अगर आप चाहते हैं कि 100 में 100 हम नंबर लाएं, तो वेक्टर 3D को आप इग्नोर नहीं कर सकते। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछता है, आसानी से नंबर आप गेन कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए ये हुई हमारी कहानी किसकी? तो डॉट प्रोडक्ट की बेसिक कहानी मैंने आपको बताया। अब आइए थोड़ी सी अगली कहानी चलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो चलो बच्चों, दूसरा नंबर है क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी को एक और नाम से कौन सा जानते थे हम लोग? वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। ओके बच्चों, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है। तो ए क्रॉस, अगर बी का वैल्यू आपने से पूछ रहा है, तो इनका रिजल्ट होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और क्या लिखते हैं, क्रॉस में साइन थीटा का इस्तेमाल होता है, क्रॉस में साइन थीटा का इस्तेमाल होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। यहाँ अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं इफ यू वांट, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। अगर यहाँ से आपको थीटा निकालना होता तो साइन को भेज देते उधर आप, तो साइन इन्वर्स क्या हो जाता, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बेसिक बातें, इनका जो यूज पड़ता, कहाँ पड़ता है इनका यूज, तो एंगल निकालने में। क्या निकालने में? एंगल निकालने में। दैट मीन्स अगर आपको कोण निकालना होगा दो वेक्टर के बीच, तो आप इस वाले फार्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए और थोड़ी सी बातें इसके बारे में। अब देखो, यही हम लोग करते क्या है, केस बना लेते हैं बॉस, केस नंबर 1। अब देखो, अगर आप थीटा का वैल्यू रखते हो यहाँ 0 डिग्री, कितना डिग्री, 0 डिग्री, जैसे यहाँ 0 रखोगे आप, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा बच्चों, तो ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो 0। याद रखिएगा, अगर ए क्रॉस बी का वैल्यू आपका 0 है तो आप ध्यान रखिएगा थीटा का मान 0 डिग्री होगा। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर पैरेलल है किसका, तो बी वेक्टर। क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर पैरेलल है किसका, बी वेक्टर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर का, तो बताइए थीटा का मान क्या होगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री आपका आउटपुट हो जाना चाहिए। दूसरा केस, केस नंबर 2। अब देखो बच्चों, अगर थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री ले रहे हो, क्या ले रहे हो, 90 डिग्री। अब जैसे यहाँ 90 रखोगे, साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो कहने का मतलब ए क्रॉस बी अगर आपको निकालनी है, तो ए क्रॉस बी आपका क्या हो जाएगा, बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। कब, जब थीटा का वैल्यू 90 होगा तब। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि ए वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा किसका, बी वेक्टर का। कहने का मतलब वो लंबवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो लंबवत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 में जब चलेंगे आप, तो केस नंबर 3 क्या है आपका, केस नंबर 3, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, उस स्थिति में ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो जैसे ही आप रखोगे साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो उस स्थिति में ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि अगर ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकता है, या थीटा का वैल्यू 180 डिग्री भी हो सकता है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और घटनाएं घटित करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है वो देखो, बेसिक बातें बता रहे हैं आपको। जैसे आपका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में लिखे थे, वैसा यहाँ भी लिखेंगे, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। अब आगे बढ़ो और भी, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस जे, आई क्रॉस के क्रॉस आई। देख रहे हो ना। अब इनका आउटपुट क्या होगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है बॉस, तो ध्यान रखिएगा। मैंने डॉट में भी बताया था, फिर मैंने कहाँ बता रहा हूँ, क्रॉस में भी बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए ना। एक बात बता रहे हैं आपको, ये है आपका मान लीजिए आई, ये है आपका जे, और यहाँ आपका मान लीजिए क्या है के। आपको एंटी क्लॉक वाइज चलना है। कैसे चलना है, एंटी क्लॉक वाइज चलना है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में आपको चलनी है। कहता है कि अगर इसके डायरेक्शन में चलेगा, अगर इसके डायरेक्शन में चलेगा तो रिजल्ट होगा पॉजिटिव,
अगर इसके डायरेक्शन की विपरीत जाएगा, अपोजिट जाएगा, रिवर्स जाएगा, तो उसका रिजल्ट होगा कैसा? नेगेटिव। हम इसके लिए बात करें, ध्यान दो। अब अगर I क्रॉस J तो उसके डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका रिजल्ट हो जाएगा K। ओके, अब अगला देखो, अब क्या कर रहा है अगला? J को I से डायरेक्शन अपोजिट जा रहे हैं ना आप, अपोजिट डायरेक्शन अगर आप जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट हो जाएगा -K। ओके, अब अगला देखो, J क्रॉस K, आपका यहाँ J है, J क्रॉस K इसके डायरेक्शन में जा रहा है, इसके डायरेक्शन में जाएंगे तो रिजल्ट कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अब डायरेक्शन देखो यहाँ अपोजिट हो रहा है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ओके, अब देखो I और K है, I कहाँ देखो यहाँ है, और K तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो इसका मतलब रिजल्ट हो जाएगा आपका कैसा? नेगेटिव। अब K I तो डायरेक्शन सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये डिफरेंट वाला थोड़ा याद रखिएगा, लेकिन इसी में अगर डॉट प्रोडक्ट में कहानियाँ थी तो डॉट प्रोडक्ट में आपका रिजल्ट क्या होता था? याद करिए, इनका रिजल्ट 0 होता था और इनका रिजल्ट 1 होता था। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कहानियाँ हो रही है, इसका रिजल्ट आपका जो नहीं रहेगा वो होगा, अगर डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव। और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका रिजल्ट तो पता है कि सेम सेम अगर होता है तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? 0। दोनों में आप क्या कर लीजिए? स्टार लगा लीजिए, 5-5 स्टार आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, एक बात और, आपका एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर A क्रॉस A डॉट A और दूसरा है A क्रॉस A, अगर ये प्रश्न पूछा है, अब आपसे अगर आउटपुट पूछ रहा है, अगर डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इस केस के लिए आप क्या कर देना? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देना, अगर क्रॉस है तो उसका रिजल्ट क्या लिखना? 0। ये एग्ज़ाम में आपको पूछा हुआ मिलेंगे, आप अगर क्वेश्चन बैंक पलटेंगे ना तो निश्चित रूप से ये आपको क्या करेंगे? मिल जाएंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके बच्चों, और थोड़ी सी बातें क्या है वो देख लो आप। यस, और थोड़ी सी क्या बात है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट का भी यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं जो डिटर्मिनेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। अब जैसे सिंपल सी बात, मान लीजिए A नाम का वेक्टर है, A1I प्लस A2J प्लस A3K, और दूसरा वेक्टर है B नाम का, अगर मान लीजिए B1I प्लस B2J प्लस B3K, अगर ऐसा है मान लीजिए, तो इनका अगर आपको प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है तो A वेक्टर B वेक्टर बराबर क्या करना है? डिटर्मिनेंट मेथड का प्रयोग करना है। तो I J और K, अब I का जो कोफिशिएंट है पहले वाले के लिए, J का, फिर K का, और दूसरे वाले के लिए B1 B2 और क्या होगा? B3। इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके जो आएगा आप उनका क्या कर लेंगे? मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। ओके बच्चों, अब कभी कभी क्या करता, 2 वेक्टर आपका दे देता है, कहता है एरिया आप पैरेललोग्राम निकालिए, एरिया आप क्या निकालिए? पैरेललोग्राम निकालिए आप। तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप? तो वही कहानी है, A क्रॉस B वेक्टर का क्या निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड। अगर अपने को पूछ रहा है एरिया आप ट्रायंगल निकालिए, आप त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, 2 वेक्टर अगर आपका दिया हुआ है तो 1/2 और A क्रॉस B वेक्टर आप निकाल दीजिएगा, तो आपका रिजल्ट आपके पास हो जाएगा। तो ये बेसिक बातें वेक्टर से रिलेटेड था जो मैंने बताया, डॉट और क्रॉस क्या होता है। अब आइए इसके कारण जो क्वेश्चंस उत्पन्न होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे इम्पोर्टेंट, हम उसको लेकर के आते हैं। पुनः 1 मिनट का ब्रेक। तो चलिए बच्चों, मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था मैंने डिस्कस कर ही दिया है। तो टाइप 1 पिछले क्लास में मैंने बताया था, आज चलिए टाइप 2 जो सवाल हैं उसके वो हम लेकर के आते हैं बच्चों। तो टाइप 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या है तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड ए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। अब वेक्टर में क्या क्या है देखो, ए वेक्टर I प्लस J माइनस K और दूसरा वेक्टर है B वेक्टर I माइनस J और प्लस K। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब A डॉट B अगर निकालना है अपने को, तो मैंने बताया था बहुत I को I से मल्टीप्लाई करोगे क्या होता है 1, तो I मतलब कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका मतलब 1, J को J से -1, इनको इनसे करोगे -1, यहाँ भी हो जाएगा।
लेकिन बाकी जब आई को जे से करोगे 0, आई को के से करोगे 0, जे को आई से करोगे 0, जे को के से करोगे 0, के को आई से करोगे 0, के को जे से करोगे 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स सेम वाले का रहने देना है, अब बाकी सभी को हटा देना है। तो दैट मीन्स आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, -1 आपका इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा बच्चों। ओके, अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का। अब दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब देखो 2 वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर है अपने पास i - 2j + 3k और दूसरा वेक्टर है अपने पास 3i - 2j + k। अब इसका पूछा एंगल क्या होगा बताइए, एंगल बोले तो थीटा पूछ रहा है, तो थीटा पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या निकाल लो, a डॉट b निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो i के बगल में 1, i के बगल में 3, 1 को 3 से करोगे 3, j के बगल में 2 - 2 कितना हो गया +4, k के बगल में 3 और यह 1 है तो +3 ही हो गया। जब सबको ऐड करोगे 3 3 6 और 4 कितना हो गया 10। इसका मतलब a डॉट b का वैल्यू क्या आ गया आपका 10 आ गया। अब आगे देखो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो चलिए a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो i का कोफिशिएंट कितना है 1, फिर j का कोफिशिएंट क्या -2 तो मतलब +4 हो गया, और k का कोफिशिएंट कितना है 9। तो देयरफॉर जब सॉल्व करोगे 4 1 5 9 5 कितना हो गया 14। ये a वेक्टर का क्या निकल गया मैग्नीट्यूड। उसी प्रकार अगर आप v वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या निकलेगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो जब देखोगे 9 4 13 और 1 यहाँ भी क्या हो जाएगा 14, तो b का निकल चुका हमारा। अब अपने को फार्मूला पता है कि a डॉट b बराबर क्या होता है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट आपका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो जाएगा, कॉस थीटा का इस्तेमाल हो जाएगा बच्चों। तो चलिए कॉस थीटा का इस्तेमाल आप कर लीजिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, तो a डॉट b अब बट्टे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा इक्वल टू, इनका रिजल्ट कितना निकाले थे हम लोग बच्चों, तो 10 निकाले थे। इसका रिजल्ट कितना निकाले थे, तो √14 इंटू √14। तो देयरफॉर जब थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा आप तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 10/√14 इंटू 14 हो गया। अब कॉस को भेज दीजिए उधर, तो कॉस इन्वर्स, इनको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप लिख देते हैं तो 5 क्या हो गया 7। यही इसका क्या निकल गया, तो यही इसका एंगल निकल गया। क्या निकल गया, एंगल, दैट मीन्स कोण, यही निकालने के लिए आपको कह रहा है। तो इस टाइप का सवाल अगर आप बुक में ढूंढोगे तो और ढेर सारा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए ये हमारा था दूसरा प्रश्न। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर। अब तीसरा प्रश्न क्या है वो देखो, आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, प्रोजेक्शन पूछ रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a i + 3j + 7k। अगला है b वेक्टर दिया है 7i - j + 8k। अब प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन के लिए मैंने बताया था आप लोग को क्या, सबसे पहले a डॉट b निकाल दो। a डॉट b कैसे निकालोगे, तो आपको पता है 7 फिर -3, अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 56। अब इन सबको ऐड कर दो, तो 7 में 3 गया 4, 56 और 4 कितना हो गया 60। ऑन b, तो ऑन b दिया है तो b वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो 7 का स्क्वायर 49, फिर +1 8 का स्क्वायर 64। ओके बच्चों, अब जब इन सभी को आप जब सॉल्व करते हैं तो 50, अब 50 और 60 कितना हो गया 110 और 4 114, तो 114 हो गया b का। अब प्रोजेक्शन निकालना है, प्रक्षेप जिसको आप क्या कहते हो हिंदी में कहते हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो a डॉट b अब बट्टे b का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट b का वैल्यू कितना निकला है, तो a डॉट b का वैल्यू है 60, अब बटे आपका इसका वैल्यू कितना है, तो √114। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा बस, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नहीं तो फिर आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाइए। अब 4 नंबर में देखो क्या है, ए नाम का एक वेक्टर है,
2i प्लस 2j प्लस 3k। अब बी वेक्टर है हमारा -i प्लस 2j प्लस k, और सी नाम का वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस j। और कह रहा है कि सच डैट a प्लस लेमडा बी क्या है, तो इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा का वैल्यू क्या होगा, यही आपको निकालना है। ओके बच्चों, चलिए बड़ा अच्छा बात है। तो सबसे पहले हम करते क्या इस क्वेश्चन के, जब हम सॉल्यूशन पे चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, लेमडा बी निकाल लेते हैं एट फर्स्ट। तो लेमडा को बी से मल्टीप्लाई करना है, -i प्लस 2j प्लस k। अब लेमडा से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लेमडा i प्लस 2 लेमडा j प्लस लेमडा k। ओके बच्चों, अब इनको a के साथ ऐड करना है, तो चलिए a के साथ इनको हम ऐड करने जा रहे हैं। तो a का वैल्यू क्या है, तो 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस, अब लेमडा बी का वैल्यू भी मैंने निकाल चुका है बॉस। तो लेमडा बी का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो आइए उनको लिखते हैं, माइनस लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे प्लस लेमडा के। अब चलिए इनको ऐड करते हैं। आई को आई से अगर कॉमन ले लेंगे आप तो क्या बचेगा, 2 माइनस लेमडा आई। अब जे को जे से अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस 2 लेमडा, अब जे हो गया। अब के को के से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस लेमडा और क्या हो जाएगा के। ओके बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। मैंने क्या किया है, ए प्लस लेमडा बी का वैल्यू भी निकाल दिया। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ए प्लस लेमडा बी जो है ना वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर का। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा का इस्तेमाल होता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट 0। तो ए प्लस लेमडा बी का वैल्यू मैंने अभी अभी निकाला है। क्या निकाला देखो तो, 2 माइनस लेमडा आई प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे प्लस 3 प्लस लेमडा के। अब इनको किससे, तो डॉट करना है सी वाले से। तो सी वाले का परिणाम क्या है वहाँ देखो तो, 3i प्लस जे। क्या लिखा हुआ है, तो 3i प्लस जे। आप इनको रखिए यहाँ पे, 3i प्लस जे। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, तो 0। ओके बच्चों, अब जब आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो i को i से मल्टीप्लाई करो 1, तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा, जे को जे से 1, तो 2 प्लस 2 लेमडा। और के वाला तो मल्टीप्लाई ही नहीं करना क्योंकि के वाला है ही नहीं वहाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, फिर माइनस क्या हो गया 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो 3 में 2 चले गया माइनस लेमडा। अब 6 और 2 जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 8। तो बताओ भाई लेमडा बराबर कितना हो गया, तो लेमडा बराबर रिजल्ट क्या हो गया 8। आपका राइट आंसर हो गया बच्चों। ओके बच्चों, जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए अगली प्रश्न आ जाइए। एक और क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट से संबंधित 5वां नंबर का। ये क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। क्या बोल रहा है, तो ए बी और आपका सी एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो मैंने आपको क्लास में बताया था ना, जब यूनिट वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और क्या दिया हुआ देखो तो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है, ये दिया होगा। और आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसी का वैल्यू बोल रहा है, बताइए कितना इनका वैल्यू होगा। ओके बच्चों, तो चलिए इनके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन अब दिया हुआ क्या है देखो तो,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर रिजल्ट कितना दिया है 0। अब एक बात बताओ, हम दोनों तरफ अगर a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दें कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, आप ही बताओ। मैथ में तो ऐसा लॉजिक हम लोग लागू करते रहते हैं, तो क्यों ना यहाँ भी कर दिया जाए। तो जैसे ही आप 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कोई इफेक्ट ना LHS में पड़ने वाला है ना RHS में पड़ने वाला है। अब जब देखोगे आप, अब इस सबको मल्टीप्लाई करोगे, a को a से जब मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा a², a को b से करोगे क्या हो जाएगा a डॉट b, a को c से करोगे क्या हो जाएगा c डॉट a, फिर b को a से करोगे क्या हो जाएगा a डॉट b, b को b से करोगे क्या हो जाएगा b वेक्टर का स्क्वायर, फिर आपका b को c से करोगे क्या होगा b डॉट c, अब c को a से करोगे क्या होगा c डॉट a, अब c को b से करोगे क्या होगा b डॉट c, और c को c से करोगे तो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना 0, क्योंकि 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा आपका। अब जब देखो बच्चों, इनका रिजल्ट कितना दिया, मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1। अब a डॉट b यहाँ भी है, अब देखो a डॉट b यहाँ भी है, तो आपके पास कितना आ गया 2a डॉट b। अब उसके बाद देखो b डॉट c यहाँ भी है, b डॉट c यहाँ भी है, तो लिख सकते हैं 2b डॉट c, फिर 2c डॉट a हो जाएगा बच्चों, प्लस अब यहाँ देखो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका मतलब 1, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब 1 बराबर कितना लड्डू गोपाल। अब देखो 1 1 1 कितना हो गया 3। अब इन सब से आप क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे ना, तो a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a बराबर क्या लड्डू। अब जब आगे बढ़ोगे एक लाइन और, आप अपने परिणाम की ओर बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब 2 इंटू a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर, ये +3 को भेज दीजिए उधर, तो -3। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो फाइनल आउटपुट में अगर आप पहुंचना चाह रहे हैं तो a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a बराबर क्या हो गया -3/2 इज़ द राइट आंसर। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसमें 3 स्टार लगा लीजिए। आप अगर क्वेश्चन बैंक में खोलेंगे, आप अगर आप NCERT बुक को खोलेंगे आप, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखो बच्चों, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखे हैं, तो मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं, ये क्रैश कोर्स बैच चल रहा है। कहने का मतलब ये रिवीजन बैच चल रहा है। कम समय में सारे चैप्टर का आप, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है अगर आप कंटिन्यू बैच को ज्वाइन करे रहिएगा, घर में प्रैक्टिस करते रहिए। आप तो करिए ही करिए, अपने दोस्तों तक भी ये मैसेज को साझा करिए कि राकेश मैथमेटिक्स में कंटिन्यू रिवीजन बैच, क्रैश कोर्स बैच फ्री यूट्यूब में चल रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। उन तक भी मैसेज को ज़रूर पहुंचाइए। ओके बच्चों, तो चलिए, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने हल किया। आप इसी प्रकार का और भी प्रश्न आप दूसरे बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का उठा करके आप बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज तो नहीं कर पाइएगा, कम से कम आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरा क्या करिएगा, मैसेज वहाँ आप कर करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करा सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप क्वेश्चन भेजिएगा और मैं आपको इनका सॉल्यूशन करके भेजने का प्रयास करूँगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आइए टाइप 2। ये तो डॉट प्रोडक्ट से संबंधित क्वेश्चन था हमारा। अब आइए क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित क्वेश्चन। चलो बच्चों, टाइप 3 की बात मैं कर रहा हूँ। टाइप 3, ओके। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर अपने को दिया है 2i प्लस j प्लस 3k, और दूसरा भी वेक्टर है आपका 3i प्लस 5j माइनस 2k। अब आपको बोल रहा है कि a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। a क्रॉस b वेक्टर का क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड।
तो डियर स्टूडेंट, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड का प्रयोग करते हैं। कौन सा मेथड का प्रयोग करते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड का प्रयोग करते हैं। ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बात रही डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट का वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। आप अपने प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आप डिटर्मिनेंट का वीडियो ढूंढिएगा, आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। आई, जे और के मैंने लिख दिया है। अब इनके बगल में देखो क्या है 2, इनके बगल में देखो क्या है 1, इनके बगल में देखो क्या है 3। अब यहाँ सेकेंड वाले में देखो 3, इनके बगल में 5 और इनके बगल में -2। ओके बच्चों, अगर आप इनका सॉल्यूशन पे चलते हैं, आई के बारे में बात करना, इसके आजू इनके बाजू को ढक दो, कहने का मतलब -2 अब -5 दिया 15, ऐसा हो जाएगा। अगर आप जे के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो -j, इनके आजू इनके बाजू ढक दीजिए आप, -4 -3 तिया 9। फिर प्लस के बारे में बात करना चाहते हैं आप, इनके आजू बाजू ढक दीजिए आप, 10 माइनस क्या हो जाएगा 3। अब जब इनको आप हल करेंगे तो 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, ये आई हो गया, -9 और 4 13, तो माइनस माइनस प्लस, ये 13 जे हो जाएगा। 10 में 3 गया, कितना बचेगा 7 अक्की। ओके बच्चों, ये रिजल्ट जो आपका निकला वो किसका निकला है? A क्रॉस B का। लेकिन आपसे तो A क्रॉस B नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है बॉस। दैट मीन्स मॉडुलस पूछ रहा है, मापांक। तो मापांक का कंसेप्ट कल ही मैंने सिखाया था ना। I के बगल में जो है उनका कॉफिशिएंट का स्क्वायर, J के जो बगल में है उनके कॉफिशिएंट का स्क्वायर, K के जो बगल में उनके कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, 13 का स्क्वायर 169 और 7 का स्क्वायर 49। ओके बच्चों, अब आइए सबको ऐड करिए। 9 9 18, 18 9 27, हासिल बच गया 2, तो 4 और 2 6, 6 12, 8 20, हासिल बच गया 2, 2 1 3 और 2 कितना हो गया 5, तो रूट 507 यही आपका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। चलिए अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या दिया, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या बोल रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी वेक्टर का आपको क्या करना है? तो यूनिट वेक्टर का मतलब a कैप, मतलब टोपी निकालना, टोपी। तो चलो दिया हुआ क्या है? a वेक्टर i प्लस j प्लस k। b वेक्टर में क्या रिजल्ट है आपका? देखो i प्लस 2j प्लस 3k। ओके, अब देखो बच्चों, इनका बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जब जाएंगे आप तो करेंगे क्या? a प्लस बी निकाल लेता हूँ मैं। अब जोड़ोगे तो आई कितना आई 2i, 2j और j 3j, 3k और k कितना k प्लस k हो गया आपका। ओके बच्चों, अब माइनस में निकालो a माइनस बी। a माइनस बी कैसे निकालोगे? घटाना पड़ेगा, तो i में आई जाएगा 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0i। यहाँ जब घटाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा j, यहाँ जब घटाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2k। ओके बच्चों, अब इनका हम लोग क्या कर लेते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल के रख लेते हैं। कैसे निकालोगे? तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में तो बताया है कंसेप्ट। तो आई जे के तो 2 3 1 0 -1 -2। आइए इनको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस और प्लस। आई के अकॉर्डिंग जब बात करोगे इनके आजू बाजू ढक दो, -6 +1। फिर जे के अकॉर्डिंग आप चर्चाएं करोगे, आप आजू बाजू ढक लो, -4 -0। के अकॉर्डिंग बात करोगे आप, के आजू बाजू ढक लो, -2 +0। ओके, अब आइए 6 में 1 घटेगा, कितना बचेगा -5 आई, 4 +4 जे हो गया, और क्या हो जाएंगे -2k। ओके बच्चों, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? इनका टोपी पूछ रहा है ना। टोपी बोले तो यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो चलिए इनका टोपी हम लोग को निकालना है। तो टोपी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जरूरी है। आइए निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका आपको पता ही है।
-5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा आपका। फिर 4 का स्क्वायर करोगे 16, 2 का स्क्वायर करोगे 4। जब आप इन सभी को आप ऐड करोगे तो आपका कितना हो गया, तो 16 4 20 और 20 40 और 5 45। 45 को अगर अलग करके लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, 3√5। ओके बच्चों, अब इनका जब ये निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, तो अब इनका टोपी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला मेरे को पता है a + b क्रॉस a - b। मैंने लिखाया था इनका कि जो भी वेक्टर निकलेगा उतना -5i + 4j - 2k। अब बटे क्या करना है, जितना भी उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा वो उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अगली सवाल की ओर चलिए। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन। अब अगले प्रश्न की ओर जब चलेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे बॉस। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। सिद्ध करें, प्रूफ दैट, सिद्ध करें a - b वेक्टर क्रॉस a + b वेक्टर इक्वल टू 2 × a क्रॉस b वेक्टर। ये जो देख रहे हो ना फार्मूला, मैंने तो देखा है क्वेश्चन बैंक में, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, सीधा लिखते हैं क्या, a - b a + b देखते हैं ना, तो a² - b² का ख्याल मन में आने लगता है बच्चों। तो मैं बता दूं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है नहीं। अगर डॉट रहता तब तो आपका रिजल्ट एकदम सही है, a² - b² आप लिख सकते थे। लेकिन अगर आपका क्रॉस आ जाता है तो उस स्थिति में अगर आप a² - b² लिखते हैं तो आपका परिणाम गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा बॉस। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इनको प्रूफ के माध्यम से राइट आंसर निकालने का। तो चलो बच्चों, LHS a - b क्रॉस a + b। अब देखो मल्टीप्लाई करने तो आता है, गुना करने के लिए ना, इनको इनसे मल्टीप्लाई करो। a को a से करोगे तो a क्रॉस a, फिर a को b से करोगे क्या होगा, a क्रॉस b को a से करोगे माइनस b क्रॉस a, b को b से करोगे माइनस b क्रॉस b। मैंने तो बताया है जी आपको, क्या बताया है कि जब सेम को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में लड्डू गोपाल होता है। ओके बच्चों, अब आगे देखो, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ये तो रहेंगे अपनी जगह, ये भी रहेंगे अपनी जगह। अब इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पुनः 0। तो 0 0 गया, हवा लगाने घोटाला मार दिया ये तो भाई। तो a क्रॉस b, और आपको पता है ना i क्रॉस j करो और j क्रॉस i करो, इसका रिजल्ट अलग होता है ना। इनका k होता है तो इनका क्या होता है, -k। अंतर तो है ना। तो कहने का मतलब a क्रॉस b या b क्रॉस a वो तो अलग है भाई, तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस क्या लिख सकते हैं, प्लस। और जैसे ही प्लस लिखे ना आप, तो अब आप अदल बदल सकते हैं। तो a क्रॉस b यहाँ भी आ गया, a क्रॉस b यहाँ भी आ गया, तो 2a क्रॉस b। शायद अपने को यही प्रूव करना था, आप देख सकते हो RHS में। ओके बच्चों, समझ में आ ही गया होगा उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपको एक फैक्ट क्या याद रखना था कि a क्रॉस a करोगे तो 0 हो जाएगा, b क्रॉस b करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके चलिए, कुछ और प्रश्न हैं उनको भी देख ही लिया जाए, कंप्लीट कर लेते हैं आज हम लोग वेक्टर का, ताकि अगले क्लास में हम लोग 3D का टॉपिक को लेकर के आ सकते हैं। चौथे नंबर में आ जाइए। चौथे नंबर में देखो क्या दिया हुआ, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है √2/3। ओके, अब ए क्रॉस बी के बारे में कहा है, एक यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। आपसे पूछा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब थीटा का मान क्या होगा बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, सॉल्यूशन पे चले क्या। इस टाइप का प्रश्न आपका 2 मार्क्स में पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है बहुत। तो देखो बच्चों, ए क्रॉस बी
बराबर मैंने फार्मूला आपको क्या सिखाया था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस से है, तो क्रॉस में हम लोग क्या लिखते हैं, क्रॉस में हम लोग साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब जब साइन थीटा का वैल्यू मेरे को निकालना है तो साइन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और क्या लिखोगे आप, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, अब थोड़ा ध्यान दोगे आप, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 1, तो मैंने लिख दिया 1। इनका वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है 3। अब इनका वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, √2/3। चलो बच्चों, ये 3 कैंसिल कर सकते हैं ना। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1/√2। देखो 1/√2 ही बचा आपका। अब एक बात बताइए, 1/√2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, 45। अब 45 को जब रेडियन में लिखोगे ना, कितना लिखते हो आप, π/4। इसका मतलब साइन गए हो तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया जी, यही तो आपसे पूछ रहा था कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, या तो π/4 बोलिए या तो क्या कह दीजिए इनको आप 45 डिग्री। ये आपका क्या निकल गया, एंगल निकल गया। कहने का मतलब दो वेक्टर के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा वो आप आसानी से ज्ञात कर लिए। ओके बच्चों, अंतिम प्रश्न एक और है आपका 5 नंबर का, चलिए उनको भी हल ही कर लेते हैं ताकि आज वेक्टर का टॉपिक पूर्ण रूपेण हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। चलो बच्चों, अंतिम क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ रहा है जिनका एडजेसेंट साइड अपने को दिया हुआ है। क्या दिया है देखो, i - j + 3k, और b वेक्टर अपने को दिया है 2i - 7j + k। पूछा क्या है आपसे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है बॉस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज का एरिया, पैरेललोग्राम। बच्चों थ्योरी में मैंने बताया है आपको, क्या करते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर का क्या करोगे आप, मैग्नीट्यूड निकाल दोगे ना, वही आपका एरिया हो जाएगा। तो चलो भैया जल्दी से हम ए क्रॉस बी निकाल ही लें। चलिए i j और ये क्या हो गया k, 1 - 1 3 2 - 7 और 1। तो चलिए प्लस माइनस और प्लस। आइए i के बारे में चर्चा कर लें, आजू बाजू को ढकिए इनका, -1 + 7 × 21, फिर -j, फिर इनके आजू बाजू को ढक लीजिए, 1 - 3 दूनी 6, फिर प्लस k। अब इनके आजू बाजू को ढक लीजिए, -7 + 2। ओके बच्चों, चलिए 21 में 1 चले गया, कितना बचेगा 20, i, और 6 में 1 गया माइनस, और माइनस माइनस प्लस 5 j, और 7 में 2 गया -5 k। अब इनका भी क्या निकालना, मैग्नीट्यूड। ओके, आइए इनका भी मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए आप। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, फिर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे ना, आपका क्या आएगा, देखो ध्यान से, 25 25 50 और 400 कितना 450। नहीं लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत है क्या, बताओ, तुम ही लोग बताओ रे बच्चा। इनको एक बात और बताओ, इनको लिख सकते हैं 225 गुना 2, नहीं लिख सकते हैं। 225 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 450 हो जाएगा। अब एक बात और बताओ, ये 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15 होता है ना, ये 2 तो निकलेगा नहीं बाहर। अब ये क्या निकल गया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसी को आप बोलते हो नहीं। और लास्ट में आप लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट। अब बोलो सर ऐसा क्यों लिखा, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया की बात जब करता है ना तो वर्ग इकाई आता है बॉस, उसी वर्ग इकाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चों, तो चलो वेक्टर का सारा क्लास मेरा संपन्न हुआ है। जो भी बच्चों शुरू से नहीं देखे हैं वीडियो को, तो लेक्चर 1 को वेक्टर का निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा। वेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में अगर आता है तो वेक्टर, और सबसे ईजीएस्ट टॉपिक की अगर बात करोगे तो वो है वेक्टर। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप जुड़े रहिए और कमेंट लाइक शेयर करते रहिए ताकि मेरी एनर्जी अगले वीडियो बनाने में ज़्यादा मदद करे। क्या
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।